Here, dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जेएनएम इंटेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टुडे हम लोग जो है क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मोशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन ऐड किया है उसको पहले यहाँ पे समझ लीजिए। हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और जो इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो यहाँ पे हिंदी में हम आपको वीडियो में बताएंगे, बाकी इंग्लिश हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आप लोग जो पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके इंग्लिश वर्जन में देख लीजिएगा। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, समान गति वह गति है जिसमें क्या होता है? वेग शून्य होता है, वेग बढ़ता है, वेग घटता है, वेग स्थिर रहता है। तो समान गति वह गति है जिसमें क्या होता है? वेग क्या रहे? स्थिर रहे, मतलब कांस्टेंट है। जो वेलोसिटी होता है भी, वह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, गति की एसआई इकाई क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो स्पीड होता है उसका यहाँ पे जो एसआई यूनिट पूछा है। सो इसका एसआई यूनिट जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं गति इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगा? दूरी का मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, वेलोसिटी इज तो वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। वेग क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, नन ऑफ दीज। सो वेलोसिटी जो होता है वह एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि क्या होता है? सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशि। अगला प्रश्न यहाँ पे है चौथा वाला, मतलब कि फोर्थ प्रश्न यहाँ पे दिया है, त्वरण को परिभाषित किया जाता है। जो त्वरण होता है उसे हम किसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं? वेग में परिवर्तन की दर द्वारा, गति में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, कोई नहीं। तो वेग में जो त्वरण होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को या समय दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। फिफ्थ वाला यहाँ पे प्रश्न है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह क्या करती है? उच्च वेग से चल रही होती है, गति में होती है, विश्राम में होती है, उसमें द्रव्यमान होता है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब वह जो है गति के दिशा में होती, मतलब कि गति की अवस्था में होती है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विस्थापन हमेशा क्या होता है? दूरी के बराबर होता है, दूरी से अधिक होता है, दूरी से कम या बराबर होता है, ऋणात्मक होता है। तो जो विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, वह क्या होता है? सदैव दूरी से कम या बराबर होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? गति, दूरी, त्वरण, समय। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यहाँ पे दूरी को दर्शाता है, डिस्टेंस को। अगला प्रश्न है आठवां वाला, वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? दूरी, विस्थापन, त्वरण, गति। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, त्वरण, एक्सीलरेशन को दर्शाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ढलान इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन अपान समय इक्वल टू त्वरण। नाइन्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, त्वरण जो त्वरण है एक्सीलरेशन, उसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो त्वरण होता है उसकी जो एसआई यूनिट होता है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है 10th वाला, एक वस्तु जो समान त्वरण से चल रही है वह क्या करता है? उसका वेग बदलता है, उसका वेग स्थिर होता है, उसका वेग शून्य होता है, वह वृत्ताकार गति करती है। तो कोई वस्तु जो समान त्वरण से चल रही है उसका वेग जो होता है वह बदलता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? गति को, त्वरण को, वेग को, विस्थापन को। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, गति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? दूरी, गति, वेग, समय। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, वेग क्या है? एक प्रकार का सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, विस्थापन हो सकता है
शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, उपरोक्त सभी। तो विस्थापन जो है वह शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 14th वाला, कौन सा ग्राफ एक विश्राम अवस्था में वस्तु को दर्शाता है? क्षैतिज दूरी समय ग्राफ, ढलान वाला वेग समय ग्राफ, वक्र दूरी समय ग्राफ, ढलान वाला दूरी समय ग्राफ। सो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, क्षैतिज दूरी समय ग्राफ। अगला प्रश्न है विस्थापन की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कोई नहीं। तो विस्थापन की जो इकाई होता है वह मीटर होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निरुत्साहन रिटार्डेशन का अर्थ क्या है? गति में वृद्धि, स्थिर गति, गति में कमी, दिशा में परिवर्तन। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, गति में कमी। अगला प्रश्न है 17 वाला, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है तो एक चक्कर पूरा करने पर उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य, अनंत, अधिकतम, त्रिज्या के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, जो उसका विस्थापन होगा वह शून्य होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पूछा क्या है त्वरण का सूत्र क्या है? तो जो त्वरण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह हो जाएगा बी वाला, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किसी स्थिति में वस्तु का त्वरण, मतलब पूछा है क्या, किस स्थिति में वस्तु का त्वरण शून्य होता है? जब वेग स्थिर होता है, जब वेग बढ़ रहा हो, जब वेग घट रहा हो, जब विस्थापन शून्य हो। सो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, जब वेग स्थिर होता है। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति किसका उदाहरण है? मतलब कि कोई वस्तु है जो मुक्त रूप से क्या हो रहा है, गिर रहा है नीचे की तरफ, तो उसकी गति किसका उदाहरण है? समान गति, और यहाँ पे दिया है समान त्वरण, असमान त्वरण, वृत्तीय गति। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, समान त्वरण। अगला प्रश्न यहाँ पे है वेग समय ग्राफ पर एक सीधी रेखा किसको दर्शाती है? समान त्वरण को, समान वेग को, समान विस्थापन, समान गति। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, समान त्वरण को। अगला प्रश्न है वह कौन सी राशि है जो वस्तु की गति की तेजी या मंदता को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है गति, चौथा है त्वरण। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, गति। अगला प्रश्न यहाँ पे है जब समय ज्ञात हो, मतलब कि टाइम पता हो, तो दूरी निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग करते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, दूरी पता है तो दूरी पता है, और समय नहीं पता हो, यहाँ पे क्या बोला है, बोला कि समय ज्ञात हो, मतलब कि समय ज्ञात है बट हमें दूरी नहीं पता है, तो दूरी निकालने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगला प्रश्न है समय की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड, मिनट, घंटा, उपरोक्त सभी। सो समय की एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, सेकेंड। अगला प्रश्न है यदि प्रारंभिक वेग 0 है तो वस्तु क्या होगा? विश्राम में, गति में, गिर रही है, घूम रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए वाला, विश्राम में होगा वस्तु। अगला प्रश्न है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड सेम है, जो गति होता है उसकी एसआई यूनिट या गति की एसआई इकाई किसके समान होता है? वेग, त्वरण, दूरी, विस्थापन। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए वाला, वेग के। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु सीधे रास्ते में चलकर वापस लौटती है तो विस्थापन क्या होगा? कोई वस्तु है जो सीधे रास्ते में चल रही है, फिर वहां से वापस लौटती है, तब विस्थापन क्या होगा? दूरी के बराबर, दूरी से कम, शून्य, ऋणात्मक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है समान त्वरण का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे प्रति समय इकाई में गति में समान वृद्धि, परिवर्ती गति, रेखीय गति नहीं, टेढ़े मेढ़े पथ में गति। तो समान त्वरण का मतलब होता है प्रति इकाई समय में गति में समान वृद्धि।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? वेग, विस्थापन, गति, त्वरण। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, गति क्या है? सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, जब गति स्थिर हो तो त्वरण क्या होता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, परिवर्तनीय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गति आवर्ती होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, व्यक्ति का चलना, कार का चलना, वस्तु का गिरना। सो करेक्ट ऑप्शन ए वाला, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, मतलब ये सन है और ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी को घूमना, क्या है? गति आवर्ती गति होता है। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण क्या होता है? 0, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, किस गति में दूरी और विस्थापन समान होते हैं? वृत्तीय, अनियमित, रेखीय, कंपानात्मक। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, रेखीय गति में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कौन सा समीकरण आयामी रूप से गलत है? तो जो यहाँ पे इक्वेशन 4 दिया है, ए इक्वल टू वी अपान टी, ये इक्वेशन क्या है? रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सामान्य वृत्तीय गति में क्या होती है? स्थिर। सामान्य वृत्तीय गति में गति क्या होती है? स्थिर होती है, बढ़ती है, घटती है, शून्य होती है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये वाला, स्थिर होती है गति। अगला प्रश्न है, विस्थापन की एसआई इकाई किसके समान है? दूरी, वेग, समय, त्वरण। तो विस्थापन की जो एसआई इकाई होती है वह जो है दूरी के समान होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य गति के लिए ग्राफ होता है सीधी रेखा, वक्र, टेढ़ा मेढ़ा, क्षैतिज। सो करेक्ट ऑप्शन ए वाला, सीधी रेखा। अगला प्रश्न है, वेग का परिमाण क्या होता है? गति के बराबर, गति से अधिक, गति से कम, परिवर्तनीय। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए वाला, गति के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गति की इकाई नहीं है? किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण को दर्शाता है? क्षैतिज वेग समय ग्राफ, ढलान वाला वेग समय ग्राफ, वक्र दूरी समय ग्राफ, ढलान वाला दूरी समय ग्राफ। सो करेक्ट ऑप्शन ए वाला, क्षैतिज वेग समय ग्राफ। अगला प्रश्न है, घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है? रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्ती गति। तो ये घड़ी है, इसकी जो सुई है वो मूवमेंट इसी साइड में करता है, तो इसकी मूवमेंट किस टाइप की गति है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आवर्ती गति, आवर्ती गति या आवर्त गति या आवर्ती गति। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कार का स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? औसत गति, ताक्षणिक गति, स्थिर गति, सामान्य गति। तो कार का स्पीडोमीटर जो होता है वह ताक्षणिक गति दिखाता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण जो होता है वह धनात्मक होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक कार जो वृत्तीय पथ पर समान गति से चल रही हो उसमें क्या होता है? कोई त्वरण नहीं, समान त्वरण, परिवर्तित वेग, शून्य विस्थापन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, परिवर्तित वेग। अगला प्रश्न यहाँ पे, जब विस्थापन शून्य होता है तो दूरी क्या होती है? शून्य, हमेशा शून्य से अधिक, ऋणात्मक, कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी वाला, हमेशा शून्य से अधिक। अगला 46 क्वेश्चन है, तो पूछा क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग निकालने का समीकरण क्या है? तो लास्ट वेलोसिटी मेजर करने का या ज्ञात करने का जो समीकरण होता है वह होता है v इक्वल टू यू प्लस हाफ AT, मतलब 80 हाफ नहीं 80 रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि दूरी समय ग्राफ एक ढलान वाली सीधी रेखा हो तो गति क्या होती है? समान होगा, त्वरण युक्त होगा, मंदन युक्त होगा, असमान होगा।
सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, समान होगा। अगला प्रश्न है समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई जो होता है सेकंड होता है। अगला प्रश्न है एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 2 सेकंड तक चलती है तो दूरी क्या होगा? मतलब कि एक वस्तु है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गति से जो है 2 सेकंड तक चलती है तो दूरी क्या होगा? 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि जब 20 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, सी वाला सही रहेगा, बी वाला नहीं। मतलब कि जब हम 20 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे 40 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दूरी इक्वल टू होता है गति, जो दूरी इक्वल टू होता है दूरी बराबर गति गुणे समय। मतलब कि गति जो स्पीड है मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। जब इसको स्पीड क्या है 20 और समय क्या है 2 सेकंड, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से तो आ जाएगा 40 मीटर, मतलब कि 40 मीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर आती है तो त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शून्य, सेकेंड धनात्मक, थर्ड है ऋणात्मक एंड लास्ट ऑप्शन है स्थिर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, त्वरण जो होगा वह ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वेग में कमी इक्वल टू होता है ऋणात्मक त्वरण। So all of you dear students, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही ज्वाइन करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लें। इससे आपको रेगुलरली सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, वीडियो को एक लाइक जरूर